गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन किए थे और उसमें देखे थे कि सैम्पल इवेंट ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है और सैम्पल पॉइंट क्या होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग उसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से ही कुछ कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एक होता है इवेंट, पॉइंट नंबर आएगा कितना 9। इवेंट या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है सैंपल स्पेस का सबसेट। तो बोल सर सबसेट कहने का मतलब क्या हुआ? तो सबसेट कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे आउटकम्स या वैसे टर्म जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वैसे आउटकम्स या वैसे टर्म्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वही आउटकम्स किसके अंतर्गत आएगा? इवेंट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि सैंपल स्पेस में तो हम लोग के सारे आउटकम्स आते थे, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग सारे आउटकम्स का नहीं कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग जिसकी फाइंड करनी है उससे रिलेटेड जो आउटकम्स आएगा वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। और वो आउटकम्स कहाँ से लिए जाएंगे? सैंपल स्पेस से लिए जाएंगे। वो आउटकम कहाँ से लिए जाएंगे? सैंपल स्पेस से लिए जाएंगे। इसके कारण से कह रहे हैं कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, या कह सकते हैं इवेंट, या तो ये कह सकते हैं या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called event। या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे इवेंट इज डिनोटेड बाय ई। इवेंट को डिनोट किससे करेंगे? ई से। एंड नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट is denoted by NE। नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट को डिनोट किससे करेंगे? NE से करेंगे, और इवेंट को डिनोट करेंगे E से, जो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? सैंपल स्पेस का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या है? इफ टॉसिंग या डाइस। तो अगर टॉसिंग या डाइस करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे इवेंट में क्या बोल रहा है? इवेंट मतलब यहाँ बोल रहा है गेटिंग। इवेंट मतलब हो गया गेटिंग मोर देन 4। 4 से ज़्यादा आने का आउटकम्स वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। तो इवेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा? 5 एंड 6 आ जाएगा। तो देखिए 5 और 6 जो है वो तो एस का ही ना एलिमेंट है।
5 और 6 जो है वो किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। तो अगर 5 6 एस का एलिमेंट है तो ये कह सकते हैं कि ई इज ए सबसेट ऑफ एस। ये क्या है, सबसेट है किसका, एस का। अच्छा, अगर मान लेते इवेंट ये बोल रहा है इवेंट गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवेंट बोल रहे हैं। तो इस केस में इवेंट में कौन कौन सा टर्म आ जाएगा, इवेंट में आ जाएगा 2 4 एंड 6। ई में टर्म्स कौन कौन आएगा, 2 4 एंड 6। तो इस केस में जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 2। इस केस में नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है यहाँ तक। तो इवेंट क्या होगा, इवेंट एक सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे बोलता इवेंट में क्या, इवेंट में बोलता गेटिंग 7, गेटिंग 7। इवेंट क्या बोलता, गेटिंग 7। तो 7 ऑन डाइस, डैश पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो बताइए अगर डैश को उछाल रहे हैं तो 1 से लेके 6 तक ही ना कोई नंबर आएगा, 7 तो नहीं आ सकता। तो 7 नहीं आ सकता तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि इस केस में नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट विल बी 0। जब कोई इवेंट का आउटकम्स नहीं आ सकता उस केस में नंबर ऑफ इवेंट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, इवेंट का बात हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में आएगा क्या, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट यहाँ लिख सकते हैं, ये a subset of sample space, a subset of sample space which contain only one element, सैंपल स्पेस का वैसा सबसेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए तो वो कहलाएगा इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग का सैंपल स्पेस है 2 4 6 8, ये इवेंट नंबर का सैंपल स्पेस है। और इवेंट में आउटकम्स क्या है, ओनली 2। E1 में, E2 में आउटकम्स क्या है, ओनली 8। तो इस टाइप का इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम्स आए, वो क्या कहलाएगा, हम लोग का सिंपल इवेंट कहलाएगा। वैसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आए, सिंगल आउटकम्स आए, तो क्या कहलाएगा, हम लोग का सिंपल इवेंट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, टॉसिंग या कॉइन। एक कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो सर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर मान लीजिए इवेंट है, E1 ऐसा इवेंट है, यहाँ लिखा हुआ इवेंट गेटिंग हेड ऑन गेटिंग हेड, तो E1 में कौन सा आउटकम्स आ जाएगा, ओनली H आएगा।
अगर बोलता गेटिंग टेल तो E1 E2 में कौन सा इवेंट आता, ओनली टी आता। तो ये भी तो सबसेट है इसका, और इसमें तो सिंगल आउटकम्स आ रहा है। अगर कि वैसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आए, वैसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल इवेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट आएगा क्या 11 नंबर पॉइंट में कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, तो कंपाउंड इवेंट में कह सकते हैं या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस विच हैज मोर देन वन एलिमेंट या मोर देन वन आउटकम। वैसा इवेंट या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसे सैंपल स्पेस का वैसा सबसेट जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हों, वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस which contain more than one outcome। सैंपल स्पेस का वैसा सबसेट जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम आए, वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। कहलाएगा कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, इफ या कॉइन इज टॉसेस ट्वाइस। मान लेते हैं किसी कॉइन को 2 बार टॉस करने, तो उसका आउटकम्स क्या आएगा, हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। अगर यहाँ लिखे हो ई इज ए इवेंट गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने को इवेंट मान रहे हैं, कम से कम एक टेल आने को इवेंट मान रहे हैं। तो कम से कम एक टेल आने को अगर इवेंट मान रहे हैं, तो ई में कौन कौन सा आउटकम आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि ई में कौन कौन सा आउटकम आ जाएगा। ई में आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आउटकम्स आएगा। तो इसमें जो ई में जो आउटकम्स आ रहे हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रहा है, एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रहा है। और अगर एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का कंपाउंड इवेंट। ये कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो टर्म है किसका रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, लिख सकते 2 और मोर देन 2 इवेंट, 2 और
more than 2 event are said to be mutually exclusive दो या दो से अधिक इवेंट को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाएगा इफ बोथ बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों सबसेट हो किसका, सैंपल स्पेस का, बट देयर इंटरसेक्शन इज फाई, यानी दैट इज क्या कह सकते हैं, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट या आउटकम इन बोथ इवेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ इवेंट, दोनों इवेंट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, ए और बी ऐसा दो इवेंट है और दोनों सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में उस तरह का इवेंट क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। दैट इज करके ये लिख सकते हैं, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ एस, बी इज ए सबसेट ऑफ एस, बट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा। तो उस केस में दोनों इवेंट क्या हो जाएगा, देन ए एंड बी आर कॉल्ड mutually exclusive, mutually exclusive। तो उस तरह का इवेंट क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। नेक्स्ट आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, नेक्स्ट आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट पहले हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एक की घटना घटने से दूसरी की घटना को प्रभावित ना करे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं, हम लोगों ने यहाँ से एक कार्ड ड्रॉ किया, एक कार्ड ड्रॉन किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, मान लेते 1/52, 52 में से एक कार्ड निकलेगा तो 1/52। अब क्या किए कि उसी कार्ड को फिर से यहाँ रख दिए और फिर से हम लोग दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, मान लेते हैं कि किंग की कार्ड ड्रॉ किए, ड्रॉन किंग कार्ड, ड्रॉन किंग कार्ड। तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52, 4 में से कोई एक कार्ड आएगा, 52 4 किंग का कार्ड होता है तो उसमें से कोई एक कार्ड आएगा। तो देखिए पहले कार्ड के निकालने की प्रायिकता
दूसरे कार्ड के निकालने की प्रायिकता को इफेक्ट नहीं किया या प्रभावित नहीं किया, तो उस केस में ये दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। इस केस में ये दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। और अगर एक कार्ड निकालने की प्रायिकता दूसरे का एक क्या कह सकते, एक इवेंट की प्रायिकता दूसरे इवेंट की प्रायिकता को क्या करे, इफेक्ट करे, प्रभावित करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि if probability of one event not be affected, probability of other event, probability of other event, then both event is called independent। उस केस में दोनों इवेंट क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। बोथ इवेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि मान लेते हैं एक बैग है, इसमें 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। अगर एक बॉल निकालने रेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/11। अगर मान लीजिए एक बॉल निकालने ब्लू आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/11। तो क्या रेड बॉल की प्रायिकता ब्लू बॉल की प्रायिकता को इफेक्ट कर रहा है, नहीं। अगर रेड बॉल की प्रायिकता ब्लू बॉल की प्रायिकता को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में दोनों इवेंट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सर अगर पहला बार में रेड बॉल निकालें तो उस बॉल को निकालने के बाद ही अब दूसरा बॉल निकालिए। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बैग में नंबर ऑफ बॉल कम नहीं होने चाहिए, बैग में नंबर ऑफ बॉल कम नहीं होने चाहिए। अगर बैग में नंबर ऑफ बॉल कम नहीं होंगे तो ही उस दूसरे का प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज तो फिर धीरे धीरे सैंपल स्पेस क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ बॉल की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर नंबर ऑफ बॉल की संख्या कम होती जाएगी तो उस केस में उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इफेक्ट करेगा, पहले का प्रोबेबिलिटी दूसरे के प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। अगर पहले का प्रोबेबिलिटी दूसरे का प्रोबेबिलिटी इफेक्ट ना करे, उसके लिए क्या है कि आप जो पहला बॉल निकालिएगा उसको रखने के बाद ही अब फिर दूसरा बॉल निकालिए, फिर जब दूसरा बॉल निकालिएगा उसको रखने के बाद ही फिर आप तीसरा बॉल ड्रॉन करें। तो उससे क्या होगा कि प्रत्येक बार आपके बैग में नंबर ऑफ बॉल की संख्या क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और जब नंबर ऑफ बॉल की संख्या इक्वल रहेगी तो उस केस में किसी भी कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कभी भी इफेक्ट दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, और उस केस में उस तरह का इवेंट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी तो उस केस में उसकी इवेंट दोनों कैसे हो जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। कब, जब प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी तो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ बॉल की संख्या चेंज नहीं होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, और जब प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा तो उस केस में वो दोनों क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या लिखेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट, इफ
probability of one event can be affected probability of other event is called, then both event is called डिपेंडेंट इवेंट। उस केस में दोनों इवेंट क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट का एक और फॉर्मेट क्या आएगा कि मान लीजिए दो इवेंट ऐसा है जिसको आप इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, तो इसके लिए एक और पॉइंट क्या आ सकता है? पॉइंट ये आ सकता है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाए, देन ए एंड बी बोथ बी इंडिपेंडेंट। उस केस में ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कब? जब दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। ये चेक करने का तरीका है। ऐसे जेन्युइन वही है कि अगर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर एक दूसरे का प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगा तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट इवेंट। यानी इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट अगर एक दूसरे का प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर रहा है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। कब? जब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी माने जब दोनों इवेंट कैसा होगा? डिपेंडेंट इवेंट होगा तब। एक बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए, एक होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इवेंट में हम लोग क्या जानते थे? जिसकी आने की संभावना, जिस चीज़ को चाहिए, जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं, वो हम लोग का इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? जिस इवेंट को नहीं चाह रहे वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? an event which contain not need outcomes, वैसा इवेंट जिसमें वैसे आउटकम लिए जाएंगे जिसकी ज़रूरत ना हो, तो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। It is denoted by a complement of A is denoted by a to the power dash, या तो फिर a to the power c, या तो फिर a to the power t। इस साइन से क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और इवेंट देखेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी का कुछ और फार्मूला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।